हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। टाइम इज़ मनी। तो लाइफ में सबसे पावरफुल चीज़ है तो वो है टाइम। आप अपना टाइम हर किसी को मत दीजिए और अननेसेसरी चीज़ों में वेस्ट मत कीजिए। जो आपका सिर्फ गोल है ना यार, सिर्फ उस पर अपना सारा टाइम दीजिए, क्योंकि आप कल को सब कुछ वापस ला सकते हैं, लेकिन आपका ये टाइम बीत गया ना जो आप सबसे प्रीशियस है, इससे प्रीशियस कुछ भी नहीं है, तो आप रिग्रेट करेंगे। ठीक है, तो रिग्रेट करने से अच्छा है कि आप ना आज डेडिकेट कर दीजिए अपनी जो भी आपका गोल है और जो भी एम है। कितना टाइम लगेगा उसे गोल अचीव करने को, साल 6 महीने जितना भी टाइम लगेगा उस पर लगाइए। फिर उसके बाद जो करना है लाइफ में कीजिए। तो अपना टाइम अननेसेसरी वेस्ट मत कीजिए किसी भी चीज़ पे। ठीक है, वो उसी पे लगाइए जो ज़रूरी है आज के लिए और जो सच में ज़रूरी है। ठीक है गाइस, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग पेरू फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। तो पेरू की पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डीना बोल्डेट। ठीक है, ये बनी है। सना मारिन कहाँ की है? ये है फिनलैंड की। ठीक है, लीज ट्रस आपको पता है ऋषि सुनाक से पहले लीज ट्रस बने थे। तो जो ये डीना बोल्डेट है ये पहली पेरू की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। पेरू की कैपिटल हो जाएगी लीमा। ठीक है, और वहाँ पे इतनी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है कि वहाँ पे 5 सालों में 6वीं प्रेसिडेंट बन चुकी है। ठीक है, अगर अभी ये चलती है मतलब, तो अगर अपना टर्म पूरा करती है तो ये 2026 तक रहेगी। ठीक है, जुलाई 2026 तक। बाकी देखते हैं। ठीक है, पेरू में एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखने वाली है, पेरू के पास से एक कोल्ड करंट बहता है। उस कोल्ड करंट का नाम है हम्बोल्ट करंट या पेरुविन करंट। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। और ये है आपकी दीना, ठीक है, बोलरेट, जो कि अभी फीमेल प्रेसिडेंट बनी है फर्स्ट। और ये आप देख सकते हैं, ये वो हम्बोल्ट करंट है। ठीक है, या फिर पेरुविन करंट कहा जाता है इसे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ये कोल्ड करंट है और ये पेरू के पास से बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर। और आपको पता है कि इंडिया की जो 2021 की रैंकिंग आई थी, ठीक है, करप्शन प्रिवेंशन इंडेक्स की, उसमें इंडिया की रैंक 85 थी 180 कंट्रीज़ में। और ये डाटा रिलीज़ करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये डाटा रिलीज़ किया था, पर ये 2021 का था, 2022 का भी आया नहीं है। ठीक है, और आपको पता है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 16 है, वो वहाँ पे बात होती है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन की। ठीक है, तो उसी के अंडर 16.5 के अंडर जो उनका एम है कि ताकि हम रिड्यूस कर सके करप्शन और ब्राइबरी को इन ऑल देयर फॉर्म्स। ठीक है, ये टारगेट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। क्योंकि अगर आप देखिए ना, यहाँ पे क्या है, 16 बात क्या कर रहा है, पीस, जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन कैसे बनेंगे अनलेस और अनटिल अगर करप्शन ही खत्म नहीं होगा। तो वही तो 16 पॉइंट SDG का 16.5 बात करता है कि एम टू सस्टेनेबिलिटी रिड्यूस करप्शन एंड ब्राइबरी इन ऑल देयर फॉर्म। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बाकी डे एज़ यूजल हम डेली पढ़ते ही हैं, तो फिर से रिवाइज करते हैं। 7 दिसंबर आर्म फोर्सेस फ्लैग डे। 6 दिसंबर डॉक्टर BR अम्बेडकर डेथ एनिवर्सरी। 5 दिसंबर वर्ल्ड सोइल डे। 5 दिसंबर इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे। 4 दिसंबर इंटरनेशनल नेवी डे। 3 दिसंबर इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। 2 दिसंबर वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। 2 दिसंबर इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। और 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे। तो हम डेली ऐसे रिवाइज करेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा, ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देख सकते हैं, करप्शन अफेक्ट ऑल एरिया ऑफ अवर सोसाइटी एंड इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। ठीक है, 9 दिसंबर को मनाया जाता है। विच स्टेट इज़ ब्रेसिंग फॉर साइक्लोन मैंडस। तो आपको बताना है कि साइक्लोन मैंडस कहाँ पे आ रहा है। तमिलनाडु में, पुडुचेरी में, साउथ एंड आंध्र प्रदेश। वैसे तो ये ऑल ऑफ दी अब इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन मेनली तमिलनाडु में। ठीक है, और ये बना कहाँ पे है? तो ये बना है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, और जो इसका नाम था साइक्लोन का, मेंडस, ये किसने दिया है? तो मेंडस नाम दिया था UAE ने। ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट ने, और इन्होंने 2020 में ये नाम दे दिया था। और ये नाम देते कैसे हैं? तो जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो एक रोटेशनल बेसिस पे मतलब सब कंट्रीज़ को चांस देती है नाम देने के लिए। ठीक है, और अगर वर्ल्ड जो मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो वही रोटेटिंग लिस्ट मेंटेन करती है कि जो भी अप्रोप्रिएट लगे उन्हें साइक्लोन के लिए नाम। अगर साइक्लोन पर्टिकुलरली बहुत डेडली है, ठीक है, और या बहुत कॉस्टली है, मतलब उसे बहुत तबाही मचा दिया है या फिर बहुत खतरनाक है, ठीक है, बहुत लाइफ को हार्म हुआ है, तो फिर उस सिनेरियो में वो क्या है, वो नाम चेंज करके कुछ और रख लेते हैं। लेकिन अभी ये 2020 का नाम है और ये साइक्लोन इतना भी मतलब डेंजर नहीं है, अभी तक तो ये जा भी चुका होगा, तो ये मतलब ठीक है, इसीलिए इस बार इनका नाम जो 2020 में रखा गया था वही चल रहा है। ठीक है, साइक्लोन मैंडस। तो अगर पूछ लिया आपसे तो याद रखिएगा कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने ये नाम दिया था 2020 में। ठीक है, मैंडस।
आप ये देख सकते हैं साइक्लोन स्ट्रॉम मेंडस टू फॉर्म ओवर बे ऑफ बंगाल, और बना कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में। हिट कहाँ किया है, तमिलनाडु में, और इसका नाम यूएई में। बस ये तीन बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंटली आपको बताना है कि 2022 में सबसे ज़्यादा सर्च किया गया वर्ड कौन सा है। तो आपको बता दूँ 2022 में सबसे ज़्यादा सर्च किया गया वर्ड है वर्डली। वर्डली एक्चुअली एक गेम है, ठीक है। वर्ड्स गेम होती है ना, वर्ड से कुछ बनाते हैं, तो वो एक गेम है वर्डली। मैंने तो नहीं खेली बट मैंने सर्च किया था, तो एक गेम है, तो वो चीज़ सर्च की गई है काफ़ी ज़्यादा वर्डली, ठीक है। वर्डली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम ऑफ 2022, ठीक है। स्टार्टेड एज प्रोटोटाइप बैक इन 2013 में स्टार्ट हुई थी, लेकिन 2021 के एंड में फेमस हुई, और 2022 में तो आपको पता है टॉप पे है, ये गूगल पे सबसे ज़्यादा सर्च की गई है, ठीक है। क्रिएटेड बाई जोश वर्डल, जिनका उन और ये गेम क्रिएट करी थी, उनका नाम है जोश वर्डल, ठीक है। बट इन्होंने बाद में ये गेम न्यूयॉर्क टाइम्स को कंपनी को बेच दी थी, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 8 गूगल सर्च जो सबसे ज़्यादा की गई है, जैसे कि नंबर 1 पे आपको पता है वर्डली, नंबर 2 पे था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो मैच हुआ था तब, ठीक है। नंबर 3 पे यूक्रेन को सर्च किया गया है। नंबर 4 पे क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है। नंबर 5 पे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच, ठीक है। और फिर वर्ल्ड कप सर्च किया गया है। फिर 7th नंबर पे इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़, और नंबर 8 पे आईफोन 14। तो आप देख सकते हैं कि नंबर 2 पे, नंबर 5 पे, नंबर 7 पे यहाँ पे इंडिया को ही सर्च किया गया है, मतलब है ना, इंडिया की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो देखिए मतलब ये देखिए सबसे ज़्यादा सर जो पर्सन सर्च किए गए इंटरनेशनली हॉलीवुड एक्टर्स, तो उसमें जॉनी डीप है, ठीक है। आपको पता ही है कि इन्हें क्यों सर्च किया गया है। विल स्मिथ, इनका भी पता, और एम्बर हर्ड और जॉनी डीप का जो केस चल रहा था, इस वजह से इन्हें भी काफ़ी पॉपुलर रही है इस साल। और विल स्मिथ का तो आपको पता ही है, ठीक है। मीम्स वगैरह आपने काफ़ी देखे होंगे, तो मतलब आपको पता ही होगा, ठीक है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा सर्च किसे किया गया है, तो नूपुर शर्मा, इनका भी आपको पता ही होगा कि मतलब क्यों सर्च किया गया। प्रेजेंट द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, इसी साल ये प्रेजेंट बने, तो ठीक है। और ऋषि सुनाक को भी बहुत ज़्यादा सर्च किया गया है, ठीक है। इसके बाद ललित मोदी और सुष्मिता सेन, इन सबको भी बहुत ज़्यादा सर्च किया गया है। मतलब ये 5 अगर लिस्ट निकाले तो ये 1 2 3 4 5 ऐसे रैंक कर रहे हैं, ठीक है। और वैसे ही जॉनी डिप नंबर 1 पे, विल स्मिथ सेकंड, और एम्बर हर्ड 3rd पे। और आप वर्डली, ये नाम याद रखेगा वर्डली बस, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा सर्च किया गया है, और एक गेम है पर्टिकुलर जो कि बनाई थी जॉन वार्डल ने, और अभी ये न्यूयॉर्क टाइम कंपनी के पास है। देख सकते हैं वर्डली इज मोस्ट गूगल वर्ड ऑफ 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल ने इंक्रीज करी है एमबीबीएस की सीट फ्रो 14,000 इन 2002। 2014 में 14,000 एमबीबीएस की सीटें होती थी, तो अभी आपको बताना है कि अभी 7-8 सालों में बढ़ा के कितनी कर दी है गवर्नमेंट ने। तो अभी गवर्नमेंट ने बढ़ा के कर दी है 96,000, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है आजकल आपको पता है कि पार्लियामेंट का विंटर सेशन चल रहा है, तो विंटर सेशन में लोकसभा में क्वेश्चन पूछा गया हेल्थ मिनिस्टर से, ठीक है, जो कि है डॉक्टर मनसुख मावड़िया। तो उनसे क्वेश्चन पूछा गया, तो उन्होंने क्वेश्चन हावर जो पहला जो पार्लियामेंट का सेशन शुरू होता है, ठीक है, 11 बजे, तो उसमें जो पहला हावर होता है ना, पहले हावर में आपसे क्वेश्चन आवर होता है, ठीक है। वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 घंटे तक। तो ये क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन पूछा गया था, तो उन्होंने बताया कि जो एमबीबीएस की सीट है वो 14,000 से बढ़ा के 2014 में अब हो चुकी है 96,000, ठीक है, एमबीबीएस की। और पोस्ट ग्रेजुएट सीट जो एमबीबीएस के लिए है वो हो चुकी है 64,000। तो इतना आपको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर डॉक्टर्स बढ़ेंगे और हॉस्पिटल बढ़ेंगे तभी सीट्स भी बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईजी लेवल इंस्पेक्टर जनरल लेवल की टॉक हुई है बिटवीन बीएसएफ एंड बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच में। तो ये आपको बताना है कहाँ पे हुई है, ठीक है। तो ये आपकी हुई है त्रिपुरा में, ठीक है। इन त्रिपुरा 3 day लॉन्ग आईजी लेवल टॉक बिटवीन बीएसएफ एंड बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश कंक्लूडेड ऑन फ्राइडे विद द साइनिंग ऑफ जॉइंट रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन एट द फ्रंटियर हेडक्वार्टर बीएसएफ त्रिपुरा एट अगरतला। और आईजी ऑफ बीएसएफ फ्रंटियर त्रिपुरा के कौन है, तो सुमित शरण, ठीक है। ये पर्टिकुलर त्रिपुरा के आईजी हैं इस टाइम, ठीक है, बीएसएफ के सुमित शरण। आगे पढ़ लेते हैं। हमने अभी डिस्कस किया ही था कि 2 दिसंबर को, कि 1 दिसंबर 2022 को 58th राइजिंग डे सेलिब्रेट किया गया है किसका, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, ठीक है। और ये कंट्री की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ठीक है। बीएसएफ को इस्टेब्लिश किया गया था 1 दिसंबर 1965 फॉर एंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑन दी बॉर्डर्स, ठीक है। बीएसएफ के डीजी कौन है, तो यह है पंकज कुमार सिंह। बीएसएफ का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, ठीक है। अब त्रिपुरा की बात कर ही रहे हैं, तो त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह,
यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे श्री सत्यनारायण आर्य, ठीक है। और त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट की बात चली रही है तो एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। ये एनुअल फेस्टिवल है और ये कहाँ पे मनाया जा रहा है, नागालैंड में ये मनाया जा रहा है, ठीक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है, नागालैंड का। तो ये सब बातें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल कैपेसिटी फॉर प्रोड्यूसिंग रिन्यूएबल एनर्जी विल सोर अप बाई हाउ मैनी % इन नेक्स्ट 5 ईयर। तो जो ग्लोबल कैपेसिटी है ना रिन्यूएबल एनर्जी की, ठीक है, चाहे वो फिर सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, ठीक है, या कोई भी किसी भी टाइप की वो जो एनर्जी है रिन्यूएबल एनर्जी, उसे हम कितने बढ़ाने का टारगेट है, तो उसे 5 सालों में 75% करने का मतलब टारगेट है। और ज़रूरत भी है यार, ठीक है, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी की अभी ज़रूरत भी है। आप ट्रेडिशनल जो फॉसिल फ्यूल्स है उन पे नहीं डिपेंड रह सकते हम, ठीक है, क्योंकि उनका एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा पोल्यूट हो रहा है। अगर 1-2% भी अगर टेम्परेचर का डिग्री का अमाउंट बढ़ जाता है ना, तो ये बहुत हार्मफुल हो जाएगा हम सब के लिए, ठीक है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का कहना है कि जो ग्लोबल कैपेसिटी है ना प्रोड्यूसिंग रिन्यूएबल एनर्जी, उसे बढ़ा दिया जाएगा 75% इन नेक्स्ट 5 ईयर, ठीक है। और इन्हीं IEA का ही कहना है कि जो रिन्यूएबल विल अकाउंट कम से कम 90% ऑफ ग्लोबल इलेक्ट्रिक जो, और इलेक्ट्रिसिटी में तो इसे 90% बढ़ाने का वो है, मतलब कि इसे बढ़ा दिया जाएगा 90%, ठीक है, नेक्स्ट 5 ईयर में। और ये ओवरटेक करे, अभी आपको पता है कि कोल से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं अभी तक तो, लेकिन 2025 तक ये कह रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी ओवरटेक कर लेगी कोल को, ठीक है। देखते हैं बाकी। IEA के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं फतेह बायरल, ठीक है। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये है आपके पेरिस, फ्रांस में, ठीक है। ये देख सकते हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मैनी रेलवे स्टेशन कवर्ड विद 572 वन स्टेशन वन प्रोडक्ट आउटलेट। तो ये रेलवे की स्कीम थी वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, ये कितने रेलवे स्टेशन में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 535 रेलवे स्टेशन में ये 572 वन स्टेशन वन प्रोडक्ट आउटलेट्स ओपन की गई है। ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने लॉन्च किया था वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम ओवर इंडियन रेलवे विद ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट वोकल फॉर लोकल विजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रोवाइड अ मार्केट फॉर लोकल इंडिजीनियस प्रोडक्ट। तो जाकि हर रेलवे में जो लोकल वहाँ का इंडिजीनियस प्रोडक्ट हो उसे प्रमोट किया जा सके, ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ रेलवे ये स्कीम लाई थी, ठीक है, ताकि क्रिएट की जा सके एडिशनल इनकम और अपॉर्चुनिटी टू मार्जिनाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है। ये फिलहाल ए पायलट ऑफ द स्कीम वाज स्टार्टेड ऑन 25/3/2022 एंड प्रेजेंटली 535 स्टेशन आर कवर्ड विद 572 OSOP आउटलेट्स, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं ना, ये प्रोडक्ट कैटेगरी अंडर द स्कीम इंक्लूड द फॉलोइंग। अभी ये किस किस में मिल रहे हैं, तो हैंडीक्राफ्ट और आर्टिफैक्ट्स में, टेक्सटाइल और हैंडलूम से, ट्रेडिशनल गारमेंट और लोकल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, प्रोसेस, सेमी प्रोसेस फूड, ये 4 कैटेगरी है जहाँ पे ये मतलब उनके अंडर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट में ये प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं इन 4 कैटेगरी में, ठीक है। और इसके अलावा जो 22 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स अभी तक कंट्री में बन चुके हैं, ठीक है। और ये गति शक्ति कार्गो टर्मिनल पॉलिसी के अंडर गवर्नमेंट का टारगेट है कि 100 टर्मिनल बनाए जाएं बाय द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 तक 100 टर्मिनल बनाने हैं, ठीक है। और रेलवे मिनिस्टर कौन है, तो रेलवे मिनिस्टर है अश्वनी वैष्णव, ठीक है। और गवर्नमेंट ने अभी अप्रूव भी किए हैं 79 टर्मिनल्स, ठीक है, 22 बन चुके हैं, 79 अप्रूव किए हैं, ठीक है। और 100 बनाने का टारगेट है। और ये रेलवे मिनिस्टर, विच इंडियन नेवी शिप्स अराइव इन कोक्स बाजार बांग्लादेश टू पार्टिसिपेट इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू। तो इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू हो रहा है बांग्लादेश में, तो वहाँ पे इंडिया की कौन सी नेवल शिप गई हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा INS कोच्चि, कावेरती एंड सुमेधा, ऑल ऑफ द, ये तीनों शिप्स गई हैं, ठीक है, इंडिया की तरफ से। Indian naval ship Kochi, Kavaratti and Sumedra arrive in Cox's Bazar, Bangladesh to participate in the maiden international fleet review being conducted by Bangladesh Navy, ठीक है। The ships are taking part in variety of activity being conducted in the as a part of BNIFR 22, ठीक है, from 6 to 9 December 2022. Indian fleet Indian international fleet review is being conducted by Bangladesh Navy this year to commemorate the birth ceremony of father of nation। बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन है बंगा बंधु शेख मुजीबर रहमान, ठीक है। जैसे इंडिया के फादर ऑफ नेशन है महात्मा गांधी, तो वहाँ के फादर ऑफ नेशन है बंगा बंधु शेख
मुजीबर रहमान, ठीक है, एंड टू सेलिब्रेट द गोल्डन जुबली ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द बांग्लादेश, ठीक है। और वहाँ पे चीफ गेस्ट होंगे फ्लीट रिव्यू शेड्यूल में प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश मिसिस शेख हसीना, ठीक है। और द विजिटिंग इंडियन नेवी शिप कोची कावरती एंड सुमित्रा आर लेटेस्ट, ये इंडिजीनियस डिज़ाइन और डेवलप इंडियन नेवल शिप्स हैं जिनमें से एक मिसाइल स्टिल्थ डिस्ट्रॉयड है, एक एंटी सबमरीन करवर्ट है और एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, ठीक है। आप देख सकते हैं फोटो में। इसरो ने डेवलप किया है, इसरो डेवलप करेगा सेप्टियल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल, ठीक है। तो जियो पोर्टल इसरो डेवलप करेगा कौन सी प्लेस में, तो इसका सही आंसर है लद्दाख में, ठीक है। 2022 में, जनवरी 2022 में इस साल MOU साइन हुआ था बिटवीन इसरो, ठीक है, और UT ऑफ लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ लद्दाख हैज़ अप्रोच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग फॉर डेवलपिंग सेप्टियल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल जियो लद्दाख, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आप देख सकते हैं इसरो विल डेवलप सेप्टियल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल फॉर लद्दाख, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, ठीक है, आपकी मर्ज़ी। और मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।